तारीख 3 मई 2026। देश के अलग अलग शहरों में एग्जाम सेंटर्स के बाहर विद्यार्थियों की भीड़ इकट्ठा थी। उनके माता पिता उन्हें छोड़ने आए थे। बच्चों का एग्जाम था। बच्चे डॉक्टर बनने की अपनी परीक्षा देने आए थे। बच्चों ने परीक्षा दी। चिलचिलाती गर्मी थी। उसके बाद बच्चे अपने परिणाम का इंतजार करते हुए घर वापस लौट जाते हैं। एग्जाम के लगभग एक हफ्ते बाद एक सनसनी फैलती है कि नीट यूजी 2026 का एग्जाम पेपर लीक हो गया था, जिसके चलते राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी मतलब एनटीए ने परीक्षा रद्द होने की जानकारी दी है और जल्द ही इस परीक्षा को फिर से आयोजित किया जाएगा, ये भी जानकारी दी है। एनटीए का कहना है कि भारत सरकार ने ये फैसला लिया है और इस मामले की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब सीबीआई को सौंपी जाएगी, जिसके चलते इसमें लगाए गए सभी आरोपों की पुख्ता जांच हो सके और इस जांच में एनटीए सीबीआई को पूरा सहयोग करेगी और जांच के लिए जरूरी सामग्री रिकॉर्ड को उपलब्ध कराएगी। अब चूंकि ऑफिशियली एनटीए ने परीक्षा रद्द होने की जानकारी दी है, जानकारी देते हुए एनटीए ने कहा है कि जल्द ही परीक्षाओं की अगली तारीख की घोषणा की जाएगी। परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों को कोई भी नए रजिस्ट्रेशन कराने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। अलग से एग्जाम फीस भी नहीं देनी होगी। पहले जो शुल्क जमा की थी वो शुल्क आपको आपके खाते में वापस दी जाएगी। अब चूंकि एनटीए ने तो कह दिया कि साहब परीक्षा में गड़बड़ी की खबरें सामने आई थी, हम पारदर्शिता से परीक्षाएं कराते हैं, जिसके चलते इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। लेकिन उन लगभग 22 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों का क्या, जिन्होंने अपनी रात दिन एक करते हुए मेहनत करते हुए माता पिता के सपने को साकार करने के लिए इस जद्दोजहद में, इस रेस में लगातार दौड़ रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, खाने पीने की चिंता किए बगैर डॉक्टर बनने की इच्छा मन में थी, संकल्प था और एक सपना था कि वो डॉक्टर बनेंगे। लेकिन ये पेपर लीक होना एनटीए की इस नाकामयाबी को दर्शाता है। दरअसल राजस्थान और उत्तराखंड में नीट यूजी 2026 के पेपर लीक होने की खबरें सामने आई थी, जहां पर कुछ गैस पेपर भी मिले थे, जिनमें से जो मेन परीक्षा हुई थी 720 सवालों में से 600 सवाल ज्यों के त्यों दिख रहे थे। जस के 10 सवाल गैस पेपर में नजर आ रहे थे और कहा यह भी जा रहा है, न्यूज एजेंसियों का यह कहना है कि एक पेपर लगभग 50 से 60 लाख रुपए तक का बेचा गया था। न्यूज एजेंसियों के अनुसार नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच एजेंसियों के मुताबिक पेपर सबसे पहले नासिक से हरियाणा पहुंचा था। इसके बाद इसे हरियाणा से जयपुर भेजा गया, फिर जयपुर से जमवारागढ़ और वहां से सीकर ले जाया गया। आरोप है कि सीकर से इस पेपर को जम्मू कश्मीर, बिहार, केरल और उत्तराखंड समेत देश के अलग अलग राज्यों में बांटा गया था। जांच एजेंसियों ने पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की पड़ताल की है। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। लगभग 45 लोगों को संदिग्ध मानते हुए गिरफ्तारी की गई है, जिसके बाद एनटीए ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हुए कहा कि सभी सबूतों पर विचार करने के बाद एग्जाम को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। एनटीए में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी था। कदम मतलब यह है कि जो परीक्षा देने विद्यार्थी आ रहे हैं, उन विद्यार्थियों की मेहनत पर पलीता लगाया जाए। अब जरा समझिए, ऐसा नहीं कि साल 2026 की नीट यूजी परीक्षा में ही एनटीए द्वारा ये गड़बड़ी सामने आई। इससे पहले भी एनटीए ने जिन परीक्षाओं का आयोजन किया है, एनटीए द्वारा जिन परीक्षाओं को आयोजित कराया गया है, उनमें से साल 2019, 2020, 2022, 2024 और अब 2026 की परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है। कभी नीट यूजी परीक्षाओं में गड़बड़ी देखने को मिलती है, कभी एक ही सवाल के 4 सही उत्तर नजर आते हैं, कभी जेईई के एग्जाम में भी गड़बड़ी सामने आती है। मतलब हर 1-2 साल में एनटीए द्वारा आयोजित कराई जा रही परीक्षाओं में इस प्रकार की धांधली या फिर गड़बड़ी नजर आती है। चिंता उन विद्यार्थियों की है
और उससे ज्यादा उन परिजनों की चिंता है जो अपनी खून पसीने की मेहनत लगाकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे एग्जाम देने आते हैं, अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए चिलचिलाती धूप में परीक्षा दी जाती है और आखिर में कह दिया जाता है कि साहब इसमें कुछ समस्या है, तो इस परीक्षा को रद्द किया जाता है। अब परीक्षा की अगली डेट जल्द ही घोषित की जाएगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।